समझना चाहिए सरकार को। अगर इन लोगों को पैसा आएगा तो ये पैसा जमा थोड़ी करेंगे, ये मार्केट में घुमाएंगे, पैसा सर्कुलेट होगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। हमने ये सारे आंकड़े सरकार को दिए। जो सरकार बोलती है ना, झूठा वादा करती है कि MSP देने से देश में महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे बताओ, आज जो प्रोड्यूसर है, जो पैदा कर रहा है, वो भी प्लस जो खरीद रहा है कंज्यूमर है, वो भी दोनों मर रहे हैं। 5 रुपये किलो टमाटर लेके उसी टाइम 2 घंटे 25 रुपये किलो हो जाता है। आप देखो, फसलों के ऊपर MSP है, गेहूं के ऊपर MSP मिलती है, धान के ऊपर MSP मिलती है, उसका रेट फिक्स है, तो मार्केट में उनका रेट भी उसके हिसाब से चलता है, इतनी महंगाई होती नहीं है। अगर सरकार सभी फसलों के ऊपर इसकी गारंटी देती है तो महंगाई बढ़ेगी नहीं, बल्कि कंट्रोल होगी। हमें पता होगा कि इस फसल की MSP ये है, और ये जो बेच रहा है अगर ज़्यादा बेच रहा है तो उसके ऊपर शिकायत हो सकती है। सरकार पता नहीं इन लोगों को, सरकार के सब्जेक्ट में खेती बड़ी सेक्टर है नहीं है। मैं तो कहता हूँ, हमने बोला खेती बड़ी सेक्टर कितना प्रदूषण पैदा करता, 3 से 3.5-4%। आप बताइए, 4.5% वाले को खलनायक बनाया जा रहा, और जो 55% जो पोल्यूशन पैदा करते हैं वो देश के हीरो हैं। हैरानी होती है, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड जो है दोगुनी नीति पुराने की सरकार की। इसलिए हमने बेनती की कि सरकार बैठे टेबल के ऊपर आंकड़े मिलाए। बड़े बड़े एक्सपर्टों ने बोला कि अगर 23 फसलों पे MSP मिलेगी तो टोटल 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। ये कहते हैं 1,117 करोड़ खर्च हो जाएगा। उसके बाद हमने बोला जितना पाम ऑयल बाहर से मंगवाते हो, दालें बाहर से मंगवाते हो, जो इन्हीं किसानों को बोलो कि ये उगाओ और सरकार खरीदेगी। तो MSP देके उस पे MSP देके देखिए, जब 3.25 लाख करोड़ वहाँ बाहर आप दे रहे हो, अपना हिंदुस्तान का डॉलर के रूप में दे रहे हो, तो इन किसानों के ऊपर खर्च करो, ये दूसरी फसलें उगाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, फसली विभिन्नता भी हो जाएगी। हमें जो पानी ज़मीन धरती हेठला पानी वो भी बचेगा, और ये सारी चीज़ें टेबल के ऊपर हमने बताई उनको। लेकिन सरकार की नीयत साफ़ नहीं है। अगर नीयत साफ़ हो तो प्रधानमंत्री एक दिन में बगैर किससे पूछे सवेरे अनाउंसमेंट करते हैं काले कानून रद्द कर दिए मैंने। तो आज क्या हो रहा, हमने बोला प्रधानमंत्री बयान दे दें कि भाई मैं MSP कानून की गारंटी लेने का वादा करता हूं, तो अगले 24 घंटे में अफसर कार्रवाई शुरू कर देंगे। 2-4 दिन में सत्र बुला के कोड ऑफ कंडक्ट से पहले, और जो है हम लोग एक कानून मिल सकता है। ये इतना। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 80 साल है। 80 साल। 80 साल में देश आज़ाद भी 80 साल नहीं हुआ है। क्या आपने 80 साल में अब तक देखा है ऐसा कोई प्रदर्शन, या जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? कभी ऐसा हुआ पिछली सरकार में? मैं नहीं बोल सकता कि पिछली सरकार में कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पिछली सरकार च कदे नहीं होया जी, कदे भी नहीं होया। ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਅਕਲੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਾਊਗਾ ਬਵਾਂਗੇ। सरकार मांग नहीं मान रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? सरकार को देखो मांग माननी चाहिए, क्योंकि पहले भी मोदी जी ने वादा किया था, 1.25 साल इधर बैठे थे दिल्ली, तो इन्होंने गुरु नानक देव जी के बर्थडे ऊपर जब नोटिफिकेशन किया था कि हम काले कानून वापस लेते हैं, और जब ये बात आपने बोली हुई है, गुरु नानक देव जी एक पूरे संसार के गुरु हैं, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में उनका मतलब है वो, तो उस गुरु के मतलब जन्मदिन पे बोल के फिर भी आप मुकर रहे हो, तो ये जुमले वाली सरकार है। आपने पिछली बार भी आंदोलन किया था, तो सरकार ने कहा था कि हम MSP पे कानून लाएंगे, लेकिन नहीं लाया। तो जो कहती है सरकार की सबका साथ सबका विकास, आज वो फेल होती दिख रही है। बिल्कुल राइट है, वो तो सामने ही है कि सबका विकास सबका साथ कहाँ है। अगर इनको सबका विकास और सबका साथ देखना चाहिए तो सभी जो हमारे हिंदुस्तान में सभी जो लोग रहते हैं उनको राइट है अपना कि वो अपना हक के लिए किसी के आगे जाके अपनी बात बता सकते हैं। देखो, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, तो 4 बेटे जाके बेटे को बोलते, अपने बाप को बोलते कि मेरे को ये चाहिए। वो बाप की इच्छा है, वो देता या नहीं देता वो बाद की बात है, लेकिन जाने का हक है, ठीक है। तो हमको इधर ही रोका गया, इतना बड़ा बैरिकेड किया गया, और जैसे देखो एक ही स्टेट है,
मतलब एक स्टेट पंजाब है, हरियाणा है, उसमें बैरिकेड करके जैसे कोई पाकिस्तान है या चीन का बॉर्डर है ऐसे बना दिया। और देखो कैसे हमारे नौजवान जो उधर खनौरी बॉर्डर में शुभकर्ण हुआ, शहीद हुआ है, ठीक है ना। और वो वीडियो भी वायरल हुई है कि उन्होंने बॉर्डर बनाए, उन्होंने अपने कानून की उल्लंघना करके और पंजाब में एंटर होके उसको गोली लगाई। और मिलिट्री में जो उनके जवान हैं वो यूनिफॉर्म के बिना हैं, ठीक है ना। तो वो तो सरासर दिख रहा है कि क्या हो रहा है। तो अच्छा ये बताइए जी कि पुलिस के साथ भिड़ंत होती है तो किस तरीके की बर्बरता होती है? देखो ये बात जो है ये तो सरकार देखेगी कि पुलिस के साथ मतलब वो क्या, क्योंकि पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभा रही है, ठीक है ना। वो भी जितना सरकार बोल रही है उतना ड्यूटी निभा रही है। तो मतलब ये है कि अगर अच्छा सरकार से जब वार्तालाप हो रही थी तो इसमें क्या सरकार कह रही थी जब आपकी बात नहीं मांग, डायरेक्ट किस तरीके से मना कर रही है? वो एमएसपी के ऊपर वो हमारे प्रधान जी ने बताया कि जो आंकड़ा है वो बोलते हैं कि हम 3-4 फसलों में दालों के ऊपर एमएसपी देते हैं और देते 5 साल के लिए। वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो जो एमएसपी है अगर इन 5 चीज़ों में देती है तो बजट जो हमारा वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर 23 फसलों में देती है तो कम लगता है। तो फिर जो 23 फसलों में है वो बेस्ट है। और C2 की रिपोर्ट, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जो काफ़ी लंबे समय से एक मांग है किसानों की, तो वो उनको हल चाहिए, करना चाहिए। इससे अच्छा है अगर मोदी जी करते हैं। तो सरकार तो मांग नहीं मान रही है, क्या करने वाले हैं? देखो वो हमारे जो सीनियर लीडरशिप है वो जो हमको बोलेगी, जैसे भी बोलेगी, दिल्ली जाने का कूच का ऐलान वो इनका वैसे का वैसे ही है, जाना है, जाना ही है। हाँ जाना ही है, वो ऐसे वैसे का वैसे ही है। अगर इधर बैठे ही हमारे हमारे जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी, वो हल कर देते हैं तो हम उनका रिगार्ड करेंगे। क्या कह रहे हैं, सरकार तो मांग नहीं मान रही है? हाँ जी, हाँ, क्या करेंगे आगे? बस आंदोलन करी जाएंगे, झुकेंगे नहीं, आंदोलन करेंगे। ऐसी बात नहीं है जी बताइए। देखो साहब जी, बात ये है कि ये सरकार है, सरकार से तो इन सब शुरू से जो जनता को सुख चाहिए, सुख, इसने मतलब सबको देख लो कैसे कैसे लोगों को सड़कों पर बहाया और ज़बान इसकी नहीं है, मुकर जाता है, जितनी बातें करता है मुकर जाता है। ये कोई बात थोड़ी है, कोई तमाशा नहीं है। हम तो बैठे हैं और जो मांगे की रखी हैं वो मांगे हाली आज पूरी कर दे, हम आज घर को चले जाते हैं। हमको शौक है जहाँ सड़क रोडों पर बैठने का। फिर सरकार की जो आप लोगों की मांगे है वो मानना बहुत मुश्किल हाँ, है। मांग के बाद आप कह रहे हैं कि मुश्किल है मानने, हाँ सरकार समझ रही है कि मुश्किल है, पर उसको मानने की बजाय और आगे नमी बढ़ रही है। अब कल हमारे नौजवान को गोली मार दी परसों, तो ये सरकार का हक नहीं है कि ऐसे आवाज़ को दबा देंगे। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आज जो माहौल बना हुआ है उसमें हरियाणा का विज गृह मंत्री और खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? जब हम शांति से एजुकेशन कर रहे हैं, हम जहाँ हम रुके हैं वहाँ हमने कोई गड़बड़ नहीं करी, वहाँ भी कोई गड़बड़, तो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया अपने आप ही, हमारे पे गोली चलाई। तो जब गोली चला रहे हैं, सरकार डरी हुई है, तो इस्तीफा दे के परे हो जाएं। पहली बात ये जो हमारी जगह है इस पर कोई अधिकार नहीं इनका मोर्चा बनाने का, वो हमारी पंजाब की हद है। अगर हम पाकिस्तान में जाकर मोर्चा खोद देंगे तो भाई हमें खोदने देंगे मोर्चा? ये मिली भुगत है गृह मंत्रियों की, वो जो अमित शाह बैठा है सेंटर में, ये सब मिली भुगत से पंजाब सरकार ने ये अंदर एंटर करने दिया इनको। हमारी हद है वो घग्गर का जो सारा एरिया है, हमारे लड़के वहाँ मोटर चलाने जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। वो क्या कौन सा कानून है कि किसी के घर में जाकर उन पर गोली फेंकी जाए? ये बिल्कुल धक्का कर रहे हैं। मोदी सरकार को इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। वो ऐसा मत भूल जाए कि किसान या जवान पीछे हट जाएंगे। ये जितना जितना दबाव डालेंगे उतना उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये मत भूल जाएं कि बॉर्डर पर जो खड़े हैं वो इनके रखवाले हैं, वो हमारे भी रखवाले हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां भी खड़ी हैं। उनको सबको पता है कि धक्का हो रहा है। कहीं का बात बिगड़ ना जाए
जो सोच ले गृह मंत्री अमित शाह, हम कह रहे हैं बिज भी सोच ले, खट्टड़ भी समझ वे, ये जबरदस्ती हमारे घर में आकर हमें मार रहे हैं जबकि हम पीसफुल अपना आंदोलन चला रहे हैं। हम 13 महीने 13 दिन वहाँ भी पीसफुल बैठे रहे हैं। हम इनको भरोसा करके आए थे कि हमने लिखती दे दिया, चलो 2 साल इनको दे दिए। अभी कितने दिन दे दिए? 21 के लिए हमने फाइनल किया था, इन्होंने 21 के बाद ही हमें नवा एक और सिलसिला शुरू कर दिया, गोली चलानी शुरू कर दी। क्यों भाई? ये मांगा मानने वाला कोई उसूल है सरकार का? जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ धारा 303 लगाते हैं कि देशद्रोही हैं, हम भी देशद्रोही हैं। जो रोड को बंद कर रहे हैं, हाईवे को, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनमें कोई धारा नहीं लगती। ये सरकार जिम्मेवार नहीं है। ये रोड़ा हैं पब्लिक के लिए हैं, ना कि उनको बंद करके लोगों को मजबूर किया जाए कि वो वहाँ अपने घर में बैठे रहें। ये डेमोक्रेसी को गुलामी में बदलने का सब माहौल बन रहा है, पर ये नहीं चलेगा। पूरी यूपी में आज 7 जिलों के इंटरनेट काट दिया है। आपको जानूँ, मेरे को लखनऊ से बात आई है अभी, जो दैनिक भास्कर है दिल्ली का, वो उसके मेरे बात हुई है अभी। इंटरनेट जो यूपी में भी काट दिया है, क्योंकि वो लोग भी अभी उठ खड़े हैं। वो आज उनका ट्रैक्टर मार्च होएगा आज पूरा जोरों से, इसलिए सब जगह से लोगों की बात दबा रहे हैं। ऐसे नहीं दबेगी। तो हमारा जो हम मांग कोई नजायज़ नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई इनसे नई बात नहीं कर रहे। पहले वाली ही मांगे हैं, वही बात दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। अगर इनको ये नहीं मानते तो इनको इस्तीफा देना बनता है, अमित शाह को भी, खट्टड़ को भी, इसको भी, अपने बिज को भी। ये ऐसी बात नहीं चलेगी कि हमें रोक के बैठे रहेंगे। एजिटेशन और बढ़ेगा, कभी नहीं रुकेगा ये, जब तक हमारी